आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम का आप आनंद लेंगे। आज हम स्तुति और आराधना के विषय सीखेंगे और ये कितनी सामर्थ्य है, परंतु विशेषकर मैं चाहती हूँ कि आप जान जाए कि सच में ये आत्मिक युद्ध है। परमेश्वर की स्तुति और आराधना से बढ़कर आपके शत्रु शैतान को कुछ और नहीं हरा सकता। आज की शिक्षा का आनंद लें। तेरी स्तुति हो यीशु। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूं, मैं इसे कहती हूं आराधना युद्ध को जीतती है। यदि आप हमेशा युद्ध लड़ने की कोशिश करने से थक चुके तो आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते, आप कभी जीत नहीं पाएंगे। कम से कम आप जिस तरीके से लड़ रहे हैं उससे। दूसरा कुरिन्थियों 10 कहता है, हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु वो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो हम वहां देखते हैं कि हम एक युद्ध में हैं और हमारे पास हथियार है, परंतु वे स्वाभाविक हथियार नहीं है। यदि वे स्वाभाविक शारीरिक हथियार नहीं है तो निश्चय ही वो आत्मिक हथियार है। इसका अर्थ है कि ये आत्मा में काम करते हैं। आत्मिक संसार वो संसार है जिसे आप देख नहीं सकते। तो यदि मैं युद्ध में हूं और यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूं, उसमें से किसी का असर स्वाभाविक संसार में नहीं होता, परंतु जब मैं इसे करती हूं तो आत्मिक संसार में कुछ होता है। और फिर वो जो कुछ आत्मिक संसार में हुआ है वो स्वाभाविक संसार में प्रकट होता है। यदि मैं युद्ध में हूं और शैतान को डांटती हूं और मैं यीशु के लहू को लगाती हूं और प्रभु वचन का अंगीकार करती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आत्मा की तलवार है, या यदि मैं हमेशा आराधना और ऐसे गीत गाती हूं जो परमेश्वर के वचन से भरे हों, ये युद्ध है। जब आप युद्ध में होते हैं और चिल्लाना महसूस करते हैं, परंतु उसके बदले आप गीत गाते हैं, वो युद्ध है। आप निराश होकर अपने युद्ध को कभी भी जीत नहीं सकते। आप चिंता करके अपना युद्ध नहीं जीत सकते। सच्चाई तो यह, मेरे पास आज आपके लिए विचार है। आप में से कुछ लोगों को चिंता देकर आराधना लेना है। जो समय हम चिंता में लगाते हैं, यदि उसे आराधना में लगाएं, या जो समय हम चिंता में बिताते उसे प्रभु वचन पर मनन करने में लगाएं। यदि आप जानते कि चिंता कैसे करें तो आप कैसे मनन करें जानते हैं। जब आप चिंता करते हैं आप मनन करते हैं। आप बस नकारात्मकता पर मनन करते हैं, आप उत्तर के बजाय समस्या पर मनन कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर का वचन लेंगे और उसे बार बार और बार बार अपने मन में दोहराएंगे, या यदि आप उन बातों को सोचे जो प्रभु ने आपके भूतकाल में की थी, कई बार स्तुति करना तो यही है, अच्छी खबर देना। ये तो वो कहानी बताना है कि परमेश्वर ने क्या किया है, या कुछ ऐसा जिसकी आप अपेक्षा करते हैं कि वो करे। इसलिए यदि आप दाऊद के जीवन का अध्ययन करें, आप उसे कई बार युद्ध में देखते हैं। वापस जाकर वो भूतकाल की विजय के विषय कहता है। कितनों ने अपने जीवन में कम से कम एक विजय पाई है? बहुत अच्छा। दाऊद जब वो गोलियत से युद्ध करने जाना चाहता था, तब उसे सब लोग निराश कर रहे थे। तो उसने क्या किया? उसने तुरंत बताना शुरू किया, दानों के बारे में नहीं, परंतु सिंह और भालू के बारे में, जिसे उसने पहले ही मारा था। भजन में मेरा विश्वास ये 42 में है, जब दाऊद अपनी समस्या के कारण निराश महसूस कर रहा था। और सच्चाई तो यह है कि क्यों ना आप शमूएल में अपनी जगह थामे रहे। और आइए चलते हैं भजन 42 में। भजन 42। निश्चय ही दाऊद बहुत निराश था। वचन 1, जैसे हिरनी पानी को तरसती और हाँफती है, वैसे ही मैं तेरे लिए तरसता हूं। सामान्यतः वो कह रहा है, प्रभु तो कहाँ है? तू क्यों प्रकट नहीं होता? मेरा भीतरी मनुष्यत्व प्रभु के लिए जीवित प्रभु के लिए है। मैं कब आकर प्रभु के चेहरे को निहारूंगा? मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते, तेरा परमेश्वर कहाँ है? मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। वचन 4 में ये विशेष घटना दाऊद के जीवन की विशेष बात बताती है, जब वो वाचा का संदूक नगर में वापस लाया और वो संदूक के सामने नाचा। वो प्रभु की उपस्थिति में इतना मगन था कि केवल
सनी का एपोद पहने यहोवा के सम्मुख नाचा, और वो नाचा और उसने स्तुति की और संगीत बहुत उत्तम था और लोग स्तुति कर रहे थे और संदूक नगर में वापस लाया गया। ये उसके जीवन का सबसे दिलचस्प हिस्सा था। वो कहता है, जब मेरे आंसू बह रहे थे तब मैंने अपने भूतकाल की विजय पर ध्यान लगाया। मैं उसके विषय में सोचने लगा जो प्रभु ने मेरे लिए किया था। वचन 5 है, मेरे प्राण तो क्यों गिरा जा रहा है, अपनी आशा परमेश्वर में रख। आमीन। परमेश्वर की अपेक्षा करते हुए राह देखें। फिर वो आगे बढ़कर कुछ और करने के लिए कहता है जिस पर हमें अपना मन लगाना है। हमें उस जीवन का आनंद लेना है जो देने के लिए यीशु मरा, क्योंकि मैं विश्वास करती कि वो वही चाहता है और ये प्रभु की इच्छा है कि हम अपने जीवन के प्रतिदिन का आनंद लें। निश्चय यदि आप अपने जीवन के प्रतिदिन का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें सीखना होगा कि समस्या के होते हम जीवन का आनंद कैसे लें। यदि आपकी समस्या है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये ठीक है कि अपनी चिंता प्रभु पर डालें और उस पर भरोसा रखें कि वो उससे निपट लेगा। जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपकी समस्या पर काम कर रहा है तब आप अपने जीवन का आनंद ले। ये ठीक है। इसे दिन में कई बार करना अच्छा है। बस आप अपना मुंह खोलकर कहें कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी समस्या पर काम कर रहा है। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि सीखें कि कैसे अपने अंगीकार को अब में लेकर आए। सीखें कि कैसे अपने विश्वास को अब में लेकर आए। यह ऐसे दिखाई देता है कि हम हमेशा आशा करते हैं कि परमेश्वर यहां पर कुछ अवश्य करेगा। इब्रानियों 11:1 कहता है, तो अब विश्वास है। परमेश्वर ने सिद्धांत के विषय मुझसे व्यवहार किया और सच कहूं तो जब कभी मैं इसे भूलती हूं, जो मैं अक्सर करती हूं, क्योंकि जब हमारी परीक्षा होती है कि यदि कुछ होते हुए न देखें तो परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, हम ये सोचते हैं। कितने लोग विश्वास करते कि एक परीक्षा है, यदि आप कुछ भी ना देखें, यदि आप कुछ महसूस न करें, यदि आप बदलाव होते ना देखें तो हमारी परीक्षा होती कि हम सोचें कि परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा, तो फिर हम प्रभु से कुछ करने की भीख मांगते हैं। और वो हमसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें कि वो कुछ कर रहा है। सच कहूं, यही वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज आपको बताना चाहती हूं। यदि आप यहां देखने के लिए रुक जाएं तो बस कुछ होता है। आपके विश्वास, आपके बल, आपकी जिज्ञासा, आपकी लगन और आपके जीवन के जोश को कुछ होता है। यीशु ने कहा, मैं हूं। ये नहीं कि मैं रहूंगा, वरन कहा मैं हूं। जब चेले डर गए थे उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? मैं हूं, मैं यहां हूं। और यदि मैं यहां हूं, मैं काम कर रहा हूं। और यदि मैं यहां हूं, मैं नियंत्रण कर रहा हूं। सच में ये मरकुस 4 में लिखा गया, जब उसने कहा आओ हम उस पार चलें, और उसके बाद जब वे उस नाव में चढ़े तो भयानक तूफान आ गया। क्या ये दिलचस्प नहीं कि जब परमेश्वर आपके भविष्य के लिए आपको मार्गदर्शन देता है तो सबसे पहले तूफान ही मिलता है। यह कहता है कि जोर से आंधी यानी तूफान बुरा था। बाइबल कहती कि वे लोग बहुत घबरा गए क्योंकि आंधी चल रही थी और नाव में पानी भर रहा था। यह कहता है नाव के निचले हिस्से में यीशु सो रहा था। इसलिए आपके तूफान में कई बार ऐसे दिखता है कि यीशु सो रहा है। ये मानो, प्रभु तू क्यों कुछ नहीं कर रहा, तू क्यों कुछ नहीं कर रहा, तू क्यों कुछ नहीं कर रहा, तू कब कुछ करेगा। वो उसे सुनना नहीं चाहता है। वो सुनना चाहता है धन्यवाद कि तू कुछ कर रहा है। और देखिए, यीशु सो रहा था। ये दर्शाता है कि हम सोचते हैं वो सो रहा है और इसलिए वो नहीं जानता कि क्या हो रहा है। परंतु जब उन्होंने यीशु को जगा कर कहा, क्या तुझे परवाह नहीं कि अब नाश हो रहे हैं? उसने कहा, भयभीत ना हो, मैं हूं। उसने पहले ही कहा था, आओ हम उस ओर चलें। यदि आप वो कहानी पूरी पढ़ें, और जब आप पढ़ेंगे अध्याय 5 वचन 1 कहता है, और वे दूसरे किनारे पर पहुंचे। मुझे ये पसंद है। आप यहां से शुरू करें और वो कहता है हम उस पार चलें। वहां तूफान आता है, यीशु सोता हुआ दिखाई देता है, सब लोग डर जाते हैं। वो कहता है चिंता मत करो, मैं हूं। वे दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं। क्या आप जानते हैं वो सच है? हम में से हर एक, वो हमारा अनुभव है, यदि हम बीच में ही हिम्मत ना हारें और छोड़ ना दें। किसी भी बात का आरंभ
उत्साह और जोश के साथ होता है। सब लोग कुछ शुरू करने के लिए विश्वास बढ़ाते हैं। अंत और भी उत्साहजनक होता है, क्योंकि अब आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया, परंतु बीच पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। हम बीच में क्या करते हैं, यही हमारे अंत को निश्चित करता है। क्या आप अब युद्ध में हैं? कितने लोग अभी युद्ध में हैं? अपने जीवन में आप में से कितने लोग अभी युद्ध में रहे हैं? कितने अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में कुछ हो? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम हमारे युद्ध से कैसा व्यवहार करते हैं वही हमारे चरित्र के स्तर और आत्मिक परिपक्वता को दर्शाता है। हम हमारे युद्ध से कैसा व्यवहार करते हैं वो हमारे जीवन की दूसरी बातों से अधिक हमारे विषय को दर्शाता है। हम हमारी निराशाओं से कैसे व्यवहार करते हैं, हम हमारे शत्रु से कैसे व्यवहार करते हैं, हम राह देखते हुए क्या करते हैं। दाऊद को राजा बनने के पहले गोलियत को हराना पड़ा। यीशु ने कहा हम उस किनारे पर चले और फिर तूफान आया। शायद परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है, या उसने आपको प्रतिज्ञा दी है, या उसने कुछ कहा आपके जीवन, आपका परिवार, आपके धन के विषय में। आप राजा होना चाहते थे तो फिर उस क्षेत्र में कहिए। आप विजय पाना चाहते हैं, आप ऊंचाई पर रहना चाहते हैं। परंतु मैं आपको बता सकती हूं कि राजा का मुकुट पहनने के पहले आपको गोलियत को हराना पड़ेगा। परमेश्वर हमसे बहुत कुछ कहता है, वो संभव है। वे सकारात्मक झूठ नहीं, वो बस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा है। हमें पवित्र आत्मा के साथ में सहयोग देना है। परमेश्वर जो हम पर कहता है वो हमारे लिए उसकी इच्छा है, परंतु हमें उसके साथ सहयोग देना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रभु की राह दे रहे हैं, अधिकांशतः वो हमारी राह देखता है। वो हमारी राह देखता है कि उसने हमें जो करने के लिए कहा उसे करें, या मनोदशा बदल दें, या चाहे कुछ भी बात हो। मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि आप अपना मुंह बंद रखकर गोलियत को नहीं हरा सकते हैं। पहला शमूएल 17। मेरे पास में उसके नाम की शिक्षा है, जिसे बाद में उस श्रृंखला में सिखाऊंगी जो मैं विश्वास के बारे में आपको दूंगी। मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि दाऊद कैसे अपना मुंह बंद रखकर गोलियत की ओर नहीं आया। वो गोलियत की ओर गोलियत की हार की घोषणा करते हुए आया। सुनिए, आपको आज इसे लेना ही होगा। मैंने कहा वो गोलियत की हार की घोषणा करते हुए गोलियत के पास आया। वो राह देखते नहीं बैठा कि क्या हुआ और फिर उसकी रिपोर्ट दे। वो समय के पहले क्या होने जा रहा है उसकी भविष्यवाणी कर रहा था। वो जो नहीं उन बातों को ऐसे बुला रहा था मानो वे हैं। हमारे परिवार में ऐसी परिस्थिति है और मैं नहीं चाहती कि हम उसमें जाएं, परंतु हमारे परिवार में एक परिस्थिति वो ऐसी बात है जिसके लिए मैं प्रभु पर विश्वास करती हूं। लगभग 6 महीनों तक मैं जो बातें हैं ही नहीं उसे ऐसी बुला रही थी कि मानो वो हैं। मैं कहते आ रही थी कि मैं कैसे उसे बदलते हुए देखना चाहती हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि प्रभु की इच्छा है। मैं इसे कहती रही। रोमियो 4:17 कहता है हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो मुर्दों को जीवित करता है और जो बातें हैं ही नहीं उसे ऐसे कहता है जैसे कि वो हैं। समझ रहे ना? हम उसकी संतान हैं और जैसे बाइबल कहती है कि हमें उसका अनुकरण करना है तो हमें वही करना है जो वो करता है। तो मैं उसे कहती रही और मैं देखना शुरू कर रही हूं कि जहाज मुड़ रहा है और वो होना शुरू हो गया। आप मुंह बंद रखकर गोलियत को नहीं हरा सकते हैं। आइए देखते हैं दाऊद गोलियत की ओर जाते वक्त क्या कह रहा था। और उस पलिश्ती गोलियत ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लकड़ी लिए मेरे पास आता है। और वो पलिश्ती अपने देवताओं के नाम से दाऊद को कोसने लगा। पलिश्ती ने दाऊद से कहा देखिए शैतान आपसे कुछ कहता है। मेरा प्रश्न है आप शैतान से क्या कह रहे हैं? पलिश्ती ने दाऊद से कहा मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। तब दाऊद ने पलिश्ती से कहा
तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। उसने कहा, गोलियत सुन लिया, अब सच में तू और मैं नहीं है, तूने परमेश्वर को ललकारा है और मैं उसके नाम में तेरे पास आता हूं। अब आगे देखिए, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, मुझे ये खासकर पसंद है, दाऊद उसका सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। वो गोलियत से दूर नहीं भागा, उसने बस कहा, देख मैं जानता हूं कि ये ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं कि क्या होने वाला है, अब आइए हम इसे खत्म करें। आप में से कुछ लोग इन बातों को दूर रख रहे हैं और छिप रहे हैं और उसे नीचे रख रहे हैं जिनसे आपको निपटना चाहिए था, और आपको इसके विषय अपने मुंह से डर की बातें नहीं निकालनी है। आपको पहले से ही कहना है कि आपका विश्वास है कि प्रभु अभी क्या कर रहा है, और आप कैसे विश्वास करते कि कैसे होगा, और फिर परमेश्वर की सामर्थ और बल में आपको उस बात का सामना करना है और उससे दूर भागना बंद करना है। यह महत्वपूर्ण बात है। आप क्या कहते आए हैं? यदि सच बताएं कि आपके कहते आए हैं, आप उसी वक्त जान जाएंगे कि आपकी समस्या कहां है। आपके मुंह से क्या बाहर आता है जब आप निराश होते हैं, जब आप क्रोधित होते हैं या फिर डर जाते हैं? ओह मैं बहुत डर गई, ओह मैं बहुत ही डर गई, ओह प्रभु मैं बहुत ही डर गई। कहिए, प्रभु मुझे डर लग रहा है, परंतु मैं इसे डर के साथ ही करूंगी, क्योंकि मैं वही करूंगी जो तू मुझे करने के लिए कहेगा। कोई नहीं कह सकता कि आपको डर नहीं लग सकता। मैंने अभी कहा डरिए मत, और डर का अर्थ है भागना। आप कांप सकते हैं और फिर भी वही कर सकते जो प्रभु ने कहा। आज ये प्रकाशन पालें। मैंने कहा आप कांप सकते हैं और फिर भी वही करें जो प्रभु ने कहा है। बाइबल ये नहीं कहती कि कांपे नहीं, थरथराए नहीं, पसीना ना बहाए। जब आप निराश होते तब आपके मुंह से क्या बाहर आता है? हताशता में आपके मुंह से क्या बाहर आता है? इस बारे में मुझे अभी भी समस्या है। मैंने बहुत उन्नति की है, परंतु मैं आपको बताऊं, परखे जाने में सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आपको चोट पहुंचती है, तब आप सही बात ही कहें। क्या आपने मेरी बात सुनी? मैंने कहा परखे जाने में सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आपको चोट पहुंचती है, तब आप सही बात ही कहें। जब हम सहमत नहीं होते तब शिकायत ना करें। ओ दयावंत दिन। मतलब कि क्या यह आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है? आमीन। हम ऐसी सभा में आते हैं, यहां प्रभु की महिमा है और प्रभु की अद्भुत उपस्थिति यहां है। मैं सब देती हूं, मैं तेरी आराधना करती हूं प्रभु, तू ही सब कुछ है। मेरा विश्वास है कि मेरे जीवन में कुछ भी हो प्रभु तू नियंत्रण करता है। फिर हम पार्किंग की जगह जाते हैं। विश्वास नहीं होता कि यहां से निकलने के लिए इतना समय लगेगा। या आप घर जाते हैं और आप उन वस्तुओं को छोड़कर जाते वक्त जैसे पाते वैसे उसी जगह नहीं पाते हैं। मेरा विश्वास नहीं कि तुम लोगों ने इस घर को इतना गंदा कर दिया। मैं बस एक दिन के लिए कहीं चली जाऊं और घर आकर देखती हूं तो ये नहीं। जानते हैं परमेश्वर ने मेरे हृदय में अभी क्या डाला है? आप में से कुछ लोगों ने मन में पहले से ही ठान लिया है कि यदि आप ये देखेंगे कि आप जाते वक्त उन्हें जो करने के लिए कहा था उसे उन्होंने नहीं किया, तो आप उनसे कैसा व्यवहार करेंगे। यदि आप सोचते हैं यदि मैं घर जाऊं और यदि उन्होंने ये बर्तन साफ नहीं किए और यदि मैं घर में जाऊं और घर गंदा हो तो मैं ये करूंगी और मैं वो करूंगी और ये करूंगी, आप खुद को असफलता के लिए निश्चित कर रहे हैं और आप अपने विनाश का नक्शा तैयार कर रहे हैं। आप कह सकते हैं आप कैसे जानते? क्योंकि परमेश्वर मुझे कुछ बातें बताता है।
मैं आशा और प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मेरे द्वारा बातें करे, नहीं तो मुझे चुप रहना होगा। जब आप जैसे चाहते हैं वैसे नहीं होता तो आपके मुंह से क्या बाहर आता है? ये वो बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। दूसरा इतिहास 20। युद्ध आपका नहीं है परंतु प्रभु का है। आराधना युद्ध को जीतती है, न कि हमारी स्वाभाविक योजना और न ही हमारे महान उपाय, वरन आराधना। दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद 1 से 4 तक। इसके बाद ऐसा हुआ कि मोआबी और अम्मोनी कुछ मुनियों के साथ मिलकर यहोशापात से युद्ध करने आए। तब कुछ लोगों ने आकर यहोशापात को बताया, समुद्र पार अर्थात सीरिया देश से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करने को आ रही है, और देख हसासोन तामर अर्थात एन गदी में है। आइए बस कहें कि यहोशापात को बुरी खबर मिली। क्या हुआ है कि जब आप अपेक्षा भी नहीं करें आपको बुरी खबर मिली, और अचानक उस दिन उसने आपके आसपास की सारी बातें बदल दी। या आपको ऐसा कुछ पता चला जिसके विषय आप सोच रहे थे कि आपको पता न चले। कई बार मैं सोचती हूं काश आपने मुझे ये नहीं बताया होता, क्योंकि जितना कम आप जानते हैं उतने आप अधिक खुश होते हैं। मैं हमेशा उनमें से एक थी जो सबको जाना चाहती थी, परंतु अब मैं आशा करती हूं कि इतना अधिक ना जाने। तो यहोशापात ने बुरी खबर पाई। उसे सुना कि युद्ध होने वाला है, उसके शत्रु उसके विरुद्ध आए हैं, और उसने वही किया जो हम करते हैं। वचन 3। फिर यहोशापात डर गया, वो डर गया, परंतु उसने अगली बात वही की जो हम सबको करना चाहिए और हम उसे हमेशा नहीं करते। वो परमेश्वर को खोजने लगा, निश्चित रूप में बड़ी जरूरत को जानकर। अब ये सच में बहुत ही अद्भुत संदेश है, क्योंकि वो कहता है उसके शत्रु अचानक उसके विरोध में आए। उसने बुरी खबर पाई, डर आ गया, और अगली बात उसने की, उसने कहा मैं परमेश्वर को खोजूंगा। आपको इसे समझना होगा, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं जब हमारे शत्रु आते हैं, डर आता है और हम कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं। अपने मित्र को फोन करते हैं, आप क्या सोचते कि मुझे करना चाहिए? यदि आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैंने सुना कि 1 साल पहले आपकी यही समस्या थी, आपने क्या किया था? सिंहासन के पास जाएं, फोन के पास नहीं। फिर जब आप सिंहासन के पास जाते हैं, यदि परमेश्वर के फोन के पास जाएं तो जाइए। कई बार हमें जरूरत होती कि लोग हमें प्रोत्साहित करें या हम किसी और से वचन को प्राप्त करें। लोगों के पास जाना सदा गलत नहीं, क्योंकि परमेश्वर लोगों के द्वारा काम करता है, परंतु पहले परमेश्वर के पास जाएं। पहली बातों को प्राथमिकता देने के सिद्धांत में काम करें, क्योंकि यदि आप सब बातों का पहला भाग परमेश्वर को दे तो बाकी सब काम करेगा। जब आप पूरी तरह थक जाएं तब परमेश्वर के पास न जाएं और कहें हाँ प्रभु मैंने सब कुछ कोशिश करके देख लिया और कुछ भी काम नहीं करता, तो क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? परमेश्वर के पास पहले जाएं, कहें पहले। उसने उपवास की घोषणा की, वो बहुत गंभीर हो गया। उसने कहा मुझे ये बदलाव चाहिए, चाहे मुझे कुछ समय भोजन न करना पड़े और परमेश्वर के साथ जाना पड़े तो भी। तो यहूदा के लोग यहोवा से सहायता पाने इकट्ठा हुए। वे यहूदा के सभी नगरों से यहोवा की दोहाई देने आए, अपने पूरे दिल से दोहाई देने लगे। मुझे ये पसंद है क्योंकि हमें प्रभु को खोजना है। कई वर्षों पहले मुझसे प्रभु ने बात की और कहा जॉयस यदि मेरे लोग मुझे हमेशा पूरे दिल से खोजें तो फिर वे बुरी परिस्थिति में कभी भी नहीं गिरेंगे। उसने कहा कुछ कारणवश मैं उन्हें बुरी परिस्थिति में जाने देता हूं क्योंकि केवल परेशानी में ही वे मुझे खोजते हैं। आराधना युद्ध जीतती है, हमारी स्वाभाविक योजना या हमारे उत्तम विचार नहीं। आप परमेश्वर की आराधना करने में अधिक समय और खुद की शारीरिक सामर्थ्य में कम समय बिताने के द्वारा अधिक समय बचा सकते हैं।